चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलते हैं जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है एक उड़ान की, जो अपनी मंजिल पर तो कभी नहीं पहुंची, लेकिन हमारी यादों में एक गहरे जख्म की तरह हमेशा के लिए बस गई। जरा सोचिए, तारीख थी 24 दिसंबर 1999, क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले। माहौल में त्योहारों की रौनक थी और हर कोई अपने परिवार के पास, अपनों के पास लौटने की जल्दी में था। इसी माहौल में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में सवार थे 176 लोग, आप और हम जैसे आम लोग जिनकी बस एक ही मंजिल थी, दिल्ली। पर उस प्लेन में बैठे किसी भी इंसान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कुछ घंटों का सफर उनकी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे खौफनाक सफर बनने वाला था। एक ऐसा सफर जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। और फिर आसमान के सन्नाटे में कहानी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, यात्री आराम कर रहे थे, और तभी अचानक 5 नकाबपोश लोग अपनी सीटों से उठे। उनके हाथों में हथियार थे। कुछ ही पलों के अंदर प्लेन का शांत माहौल चीख पुकार और दहशत में बदल गया। आप समझिए, कुछ ही सेकंड के अंदर एक कमर्शियल फ्लाइट एक उड़ती हुई जेल बन चुकी थी। यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, अब प्लेन पायलट के नहीं बल्कि आतंकवादियों के कंट्रोल में था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो आज भी एक टीस की तरह चुभता है। वो मोड़ जब प्लेन हमारी जमीन पर था, लेकिन मौका हमारे हाथ से निकल गया। आतंकवादियों ने प्लेन को अमृतसर में लैंड कराया। दोस्तों, ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका था। कमांडो एक्शन के लिए तैयार थे, लेकिन बस बातचीत में फैसले लेने में देरी होती गई और कीमती वक्त रेत की तरह फिसलता रहा। और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, प्लेन फिर से हवा में था और वो मौका हमेशा के लिए हाथ से जा चुका था। अमृतसर में हुई ये चूक इस पूरे संकट का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। एक ऐसा मौका जो अगर इस्तेमाल हो जाता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। प्लेन अब भारत की सरहदों से बाहर था और यहां से शुरू हुआ डर और अनिश्चितता का वो लंबा दौर, जिसका अंत कंधार की जमीन पर हुआ। प्लेन अमृतसर से लाहौर पहुंचा, फिर दुबई, जहां कुछ बंधकों को छोड़ा गया, और आखिरकार प्लेन ने अपना अंतिम पड़ाव बनाया तालिबान नियंत्रित कंधार में। अब यह संकट और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि बात अब एक ऐसी ताकत से करनी थी जिसे भारत सरकार मान्यता तक नहीं देती थी। पूरे 7 दिन। कल्पना कीजिए, एक प्लेन के अंदर 176 लोग 7 दिनों तक डर, भूख और अनिश्चितता के साए में कैद थे। हर एक पल मौत का खौफ, और बाहर पूरी दुनिया सांस रोके बस देख रही थी। और इसी आतंक के बीच वो हुआ जिसका सबको डर था। अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए आतंकवादियों ने एक नौजवान यात्री रूपिन कटियाल की बेरहमी से हत्या कर दी। इस एक मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और भारत सरकार पर दबाव अब अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुका था। अब गेंद भारत सरकार के पाले में थी। एक तरफ 176 बेगुनाह जानें थी और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और उसूलों से जुड़ा एक बेहद मुश्किल फैसला। सवाल बहुत सीधा था, लेकिन जवाब दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल बन चुका था। क्या 176 लोगों की जान बचाने के लिए 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ देना चाहिए? क्या आतंकवाद के आगे घुटने टेक देने चाहिए? सरकार के सामने एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। और आखिरकार भारी दबाव और बेबस परिवारों के आंसुओं के बीच वो फैसला ले लिया गया। 176 यात्रियों की सुरक्षित वापसी के बदले भारत ने अपनी जेलों में बंद 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला किया: मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। बंधक घर लौट आए। परिवारों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके नतीजे बहुत बाद तक देखने को मिले। बंधकों की रिहाई तो हो गई, लेकिन इसकी कीमत बनी एक नए और ज्यादा खतरनाक आतंकी संगठन का जन्म। रिहा हुए मसूद अजहर ने पाकिस्तान जाकर जैश-ए-मोहम्मद नाम का संगठन बनाया। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये अनजाने में भविष्य में होने वाले कई बड़े आतंकी हमलों की नींव थी, जिसमें भारतीय संसद पर हमला और पुलवामा हमला भी शामिल हैं। एक ऐसा सौदा जिसका असर भारत आज तक महसूस कर रहा है। हर बड़ा संकट कुछ ना कुछ सबक सिखा कर जाता है, और IC-814 हाईजैक ने भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों को नए सिरे से देखने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद भारत ने अपने एयरपोर्ट्स की सुरक्षा को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया। एंटी हाईजैकिंग नीतियों को और ज्यादा सख्त बनाया गया और भविष्य में ऐसे किसी भी संकट से निपटने के लिए एक बेहतर व्यवस्था तैयार की गई। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, एक सवाल जो शायद हमेशा पूछा जाएगा। अगर उस दिन अमृतसर में वो मौका नहीं गंवाया होता, अगर समय पर सही फैसला ले लिया जाता, तो क्या आज इतिहास कुछ और होता?
ये घटना इन्हीं कुछ शब्दों में सिमट जाती है। एक विमान जिसमें 176 जिंदगियां कैद थीं, 7 दिनों तक चले आतंक का वो खौफनाक मंजर, और अंत में वो एक फैसला जिसके सही या गलत होने पर बहस आज भी जारी है। तो दोस्तों, IC 814 का अपहरण सिर्फ एक हाईजैकिंग की कहानी नहीं है। ये भारत की सामूहिक चेतना में एक गहरे जख्म की तरह है, जो हमें हमेशा उन 7 दिनों की, उस कठिन फैसले की और उसकी चुकाई गई भारी कीमत की याद दिलाता रहेगा।